देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 तारीख को बिहार दौरा है। इसको लेकर तैयारी पूरी तरीके से तैयार है। पूर्णिया में प्रधानमंत्री आने वाले हैं और तैयारी जो है ज़ोर शोर से की जा रही है। वहीं आपको बता दें 16 तारीख से तेजस्वी यादव फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। पहले कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जो है वो यात्रा पर थे, जिसमें पूरा महागठबंधन का कुनबा उनके साथ चल रहा था। इस बार फिर से तेजस्वी यादव 16 तारीख से जाएंगे और 15 तारीख को पूर्णिया प्रधानमंत्री आ रहे हैं। कैसे देखते हैं, यात्राओं का दौर लगातार जारी है। राहुल गांधी अभी कुछ दिनों तक बिहार में रहे, उसके बाद वो दिल्ली चले गए। अब प्रधानमंत्री 15 तारीख को आएंगे, फिर 17 तारीख को आएंगे और 16 तारीख से तेजस्वी फिर यात्रा पे हैं। नहीं, ये तो होना ही है। देखिए, लगभग 1.5 महीने बाद अब बिहार के चुनाव हैं, तो अब तो बिहार के चुनाव सर पर आ गए हैं। 15 दिन बाद मुझे लगता है चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अक्टूबर के प्रथम हफ्ते में अधिसूचना जारी हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो जैसे जैसे चुनाव का मौसम गर्म होगा, ये सब तो होना ही था। अभी जैसे 17 अगस्त से 1 सितंबर तक राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में हुई, काफ़ी सफल भी रही, काफ़ी जन सैलाब उमड़ा। फिर 1 सितंबर को उसका पटना में समापन हुआ। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी, उसमें भी तेजस्वी लगातार राहुल गांधी के साथ रहे थे। उसके बाद इधर जो प्रशांत किशोर हैं, जो पीके हैं, जन स्वराज पार्टी के नेता, उनकी एक यात्रा चल रही है, बिहार बदलाव यात्रा। उसको भी अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। इधर तेजस्वी की फिर एक यात्रा निकल रही है 16 तारीख से, और इसमें कहा जा रहा है कि उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन थोड़ा कमज़ोर है। हो सकता है राहुल गांधी ने कहा हो कि मेरे चले जाने के बाद उन इलाकों पर फोकस करना है जहां इंडिया गठबंधन थोड़ा कमज़ोर है, जो एनडीए के गढ़ हैं। तो उसी में बातचीत हुई हो। इस यात्रा को अब तक कोई नाम नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 15 तारीख 17 तारीख। जी, प्रधानमंत्री तो मैंने कहा ही है कि बार बार आ रहे हैं बिहार, और जिसको बिहारी भाषा में कहते हैं कि परख गए हैं। मैं तो पहले भी मजाक में कहता रहा हूं कि अब पटना के गोलघर को प्रधानमंत्री निवास घोषित कर देना चाहिए, तो मोदी के कहीं भी बिहार में घूमने में आसानी होगी। और वो पूर्णिया आ रहे हैं, और पूर्णिया में एक नया हवाई अड्डा बनाया, संभवतः उसका उद्घाटन भी करें। और लेकिन पूर्णिया में उनको लेकर के विवाद भी खड़ा हो गया है। वहाँ शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया है, और उस पत्र के द्वारा शिक्षकों को मतलब कंडक्टर का काम सौंप दिया गया है। देखिए, मामला ये है कि प्रधानमंत्री की सभा में तब भीड़ आती है नहीं। अब उन पर वोट चोरी के इतने गंभीर इल्ज़ाम लग गए हैं कि वो दाग छुड़ाना आसान नहीं है प्रधानमंत्री को। तो क्या होता है कि ज़बरदस्ती लोगों की भीड़ लाई जाती है। तो उसमें कई बसों में बैठाकर जीविका दीदियों को लाने का कार्यक्रम है कि जो प्रधानमंत्री की सभा होगी पूर्णिया में, उसमें बसों में जीविका दीदियाँ आएंगी। और कहा गया है शिक्षकों से कि हर बस में जीविका दीदियों की देखभाल के लिए और उनको देखने के लिए एक शिक्षक भी रहेगा। बताइए, इन लोगों ने स्कूल शिक्षकों को कंडक्टर बना के रख दिया है। ये तो बिल्कुल शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध अब ये लोग काम करवा रहे हैं। कितने शर्म की बात है। और इसको लेके भी विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वो पत्र घूम रहा है जिसमें मास्टर साहबों को कंडक्टर बनाने की बात कही गई है। फिर एक नौटंकी मोदी जी 17 को करने वाले हैं। 17 सितंबर को मोदी का जन्मदिन है। 75 साल के हो जाएंगे मोदी। बाकी लोगों को तो 75 साल होने पर इन्होंने मतलब सक्रिय राजनीति से हटा दिया था, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को। लेकिन खुद तो 75 साल होने के बाद भी कुर्सी से चिपके रहेंगे। और इस बार तो अपनी माता जी के पिंडदान की नौटंकी करने गया पहुँचेंगे, जबकि खबरों के मुताबिक इन्होंने 2023 में भी पिंडदान कर दिया था वाराणसी में। तब एक ही माता जी का बार बार पिंडदान करना तो बहुत शर्म की बात है। और इससे पता चलता है कि ये बिल्कुल उतारू हो गए हैं कि अपनी माँ को राजनीतिक बिसात पर एक मोहरा बनाकर ही रहेंगे। तो अब इसको लेके भी एक मजाक बन गया है मोदी का। जी, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे। इस तरह के हमारे के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।